कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को वहां की अदालत में मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद से ही ये मुद्दा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन भारतीय नागरिकों को सज़ा मिली है वे नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने अब तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इन 8 लोगों को बीते साल अक्टूबर में कतर में गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले को दुखद बताया और कहा कि भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी, साथ ही इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। पाकिस्तानी मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुताबिक उन पर इसराइल के लिए कतर के सबमरीन कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। हालांकि अब तक कतर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ना तो भारत ने और ना ही कतर ने इन लोगों पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी दी है। CNBC के मुताबिक बीते साल यानी अगस्त 2022 में कतर सरकार की खुफिया एजेंसी ने 8 भारतीय नागरिकों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कतर की अल दहरा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम में काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से ज़्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा है कि हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के मुताबिक फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं और अदालत के पूरे आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों को सज़ा दी गई है हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इस मामले को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए हम इस पर नज़र रख रहे हैं। हम इससे जुड़े लोगों को कानूनी और काउंसलर मदद मुहैया कराएंगे और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 1 अक्टूबर को कतर में मौजूद भारत के राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों ही पक्षों ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी। बीते जून में गिरफ्तार पूर्व अधिकारियों में से एक की बहन मीतू भार्गव ने अपने भाई को वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रलय उपाध्याय लिखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 8 लोगों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें राहत मिलेगी और उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। वो लिखते हैं, कतर के साथ लगातार राजनयिक बातचीत के बाद भी सेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को अब मौत की सज़ा सुना दी गई है। इस फैसले से कई लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। जिन 8 लोगों को कतर में गिरफ्तार किया गया है वो है रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, रिटायर्ड कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता, रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल, रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और सेलर रागेश। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सरकार को इन 8 को दी गई सज़ा पर अमल होने से पहले मामले में दखल देना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। जो सुनवाई हुई है वो गोपनीय रखी गई है, इसलिए हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने तंज कसा, लेकिन अगर मोदी तमिलनाडु के गवर्नर को बचा नहीं पाते हैं या डीएम के सरकार से मिल रही चुनौतियों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो कतर में हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले पर जानी मानी पत्रकार शीला भट्ट ने टिप्पणी की है, जिन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साक्षात्कार करने के लिए जाना जाता है। नेवी के पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कई पत्रकार इस मामले पर नज़र रखे हुए थे। कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था उस वक्त एक बार भी इसराइल के लिए जासूसी जैसे किसी आरोप का जिक्र नहीं हुआ।
वो कहती हैं कि इस फैसले की टाइमिंग अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। इसका नाता इसराइल को लेकर भारत के रवैये से है। इसराइल की अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भारतीय नेवी के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को कतर में सजाए मौत मिलने पर कहा है। भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सज़ा तब सुनाई गई है जब हमास और इसराइल की जंग चल रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमाय तालुकदार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें कतर के बारे में बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि हमास के इसराइल पर हमले के बाद से कतर की भूमिका स्पष्ट होती जा रही है। उसके पास कच्चे तेल और गैस के बड़े भंडार हैं और अमेरिका पर उसका प्रभाव भी है। इसका जवाब देते हुए विदेशी मामलों के जानकार कबीर तनेजा लिखते हैं, अमेरिका पर कतर का कोई प्रभाव नहीं है। उसने अमेरिका में अपना प्रभाव अपनी चालाकी से बनाया है। हमास के प्रतिनिधियों का दोहा में होना इसराइल के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर 2020-21 में पूर्व मोसाद प्रमुख ओसी कोहेन भी वहां गए थे। कतर अपने पत्ते अच्छे से खेल रहा है, लेकिन क्यों और कैसे ये जानना महत्वपूर्ण है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।